नमस्कार, इंदौरिया टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल। तो चलिए सबसे पहले आपको इंदौरिया टाइम्स की निदेशक की भाजपा की नवनियुक्त जयपुर ग्रामीण कोषाध्यक्ष दिनेश मित्तल से हुई खास मुलाकात दिखाते हैं। अपने फोटो की जगह किसी देवी देवता का या फिल्म के हीरो हीरोइन का उसके ऊपर पिक्स लगा ली जाती हैं, अश्लील वीडियो और क्लिप्स वायरल होती हैं, एक दूसरे की प्रतिष्ठा को तार-तार कर देने का प्रयास किया जाता रहा है। ठीक ऐसा ही कुछ कोटपुटी के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। और क्यों ना हो, जो कार्य दिनेश मित्तल ने नहीं किया वही कार्य यदि लोग मानते हैं कि ऐसा उसके द्वारा किया गया, तो कौन कहता है कि कोटपुटी पीछे है। जिला ना सही जिले से कम भी तो नहीं कह देना हर जगह पर्याप्त नहीं है। हम जिले जैसी मानसिकता के अंतर्गत एक पॉजिटिव सोच को बढ़ाने की बजाय हमारे शहर में यदि इस तरह से नेगेटिव अप्रोच रही, आवाजों को डब किया गया, एक दूसरे की कॉल्स को रिकॉर्ड किया गया, उसे बेवजह लोगों के सामने लाने का प्रयास किया गया, तो निश्चित रूप से पूरा तोरावाटी क्षेत्र एक तरह से शर्मसार होता है, उसे गलत महसूस होता है। और इसी तरह की एक घटना और भी चुनाव के दौरान आई थी कि जब शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा था, रैली निकाली जा रही थी, तो उसमें भी एक इस तरह का वीडियो सामने आया जिसके अंतर्गत के माली भगाओ कोटपुतली तहसील बचाओ, माली भगाओ कोटपुतली तहसील बचाओ जैसी बात कहने वाले युवा कोटपुतली की सड़कों पर यदि डीजे के सामने नाचते और कूदते कोटपुतली की जाति विशेष को यदि इस तरह से इंगित करेंगे, तो वो क्यों भूल जाते हैं कि चुनाव के बाद हम सभी लोगों का उसी प्यार और स्नेह के साथ उन्हीं सड़कों पर चलना होगा, उन्हीं गलियों में घूमना होगा, उन्हीं घरों में रहना होगा, बिजनेस उन्हीं के साथ करना होगा, मंदिरों में एक साथ दिखना होगा। फिर हम थोड़े से समय के लिए अपने बीच में आखिर कटुताएं पैदा क्यों करते हैं। लिहाजा सुने सबकी, करे वही जो अपना मन और मस्तिष्क गवा दे। बहरहाल दिनेश जी ने इस बात का पूरी तरह से खंडन किया है कि जो ऑडियो वायरल हुआ वो ऑडियो इनका नहीं था, बल्कि इनकी आवाज को डब करके इनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया था। दिनेश जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत कि आप इंदौरिया टाइम्स के खास मुलाकात कार्यक्रम में पधारे हैं। वैसे तो आपसे बात करने की बहुत सारी वजह हो सकती हैं, क्योंकि आप कोटपुतली की उन शख्सियत में शामिल हैं जो कामयाब शख्सियत कहलाती हैं, चाहे वो आध्यात्मिक का क्षेत्र हो, चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे सामाजिक कार्यों की बात हो। और दिनेश जी का नाम हमेशा निकल करके सामने आता है। लेकिन आज की जो खास मुलाकात है वो एक विशेष संदर्भ में है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव का पूरा माहौल चला हुआ है। सत्ता के महासमर के दौरान हर एक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते देखी जा सकती है। अपने हितों के लिए सामने वाले को किस कदर नीचे गिराया जा सकता है, इसमें एक तरह से होड़ मची हुई है। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ। यदि मैं आपको संदर्भ में लाकर खड़ा करने की कोशिश करूं, तो कोटपुतली भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुकेश गोयल, जिन्होंने कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा, उनके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आए। और जिस दिन अमित शाह आए उसी दिन 1 घंटे पहले आपको जयपुर ग्रामीण के कोषाध्यक्ष का दायित्व दिया गया भारतीय जनता पार्टी का। मैं सही हूँ? सही हूँ। हाँ। इन सारी परिस्थितियों में जबकि भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष जैसे बड़े जिम्मेदारी से आपको जोड़ा गया, उसके 2 या 3 दिन के बाद ही आपके नाम से या आप ही की आवाज को लोगों ने एक बहुत ही गलत तरीके से सुना। तो किस रूप में सुना कि जहां आपको पार्टी का समर्थन करना चाहिए था, अपने प्रत्याशी को जिताना चाहिए था, अमित शाह से किए गए कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए था, वहां लोगों का आरोप है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का आरोप है कि आपने पार्टी से दगा करते हुए आपने लोगों को मुकेश गोयल की बजाय प्रतिपक्ष के जो दूसरे व्यक्ति थे उस व्यक्ति को वोट देने के लिए प्रेरित किया। आपका जो वॉइस ऑडियो था वो वायरल हुआ है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कहना चाहते हैं? ये सब बिल्कुल गलत है। मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है और शुरू से मैं भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा का हूँ। मैंने 3, 4, 5, 6 महीने में जो भी भाजपा के लिए मेहनत की, और मेहनत इस मुकाम भी पहुंच गई कि मैं एक जिले में कोषाध्यक्ष का पद मेरे को दिया गया, जयपुर ग्रामीण से कोषाध्यक्ष मेरे को बनाया गया। इसमें जो भी लोग थे यहाँ के लोगों को उनको सहन नहीं हुई, क्योंकि इतने जल्दी समय में मैंने एक अच्छा वो पद हासिल कर लिया। कुछ लोगों की ये बात सहन नहीं हुई और वो मेरे प्रतिद्वंदी बनके, मेरे विरोधी बनके, उन्होंने ये सब साजिश मेरे प्रति रची गई। ये न तो मेरी आवाज है न मेरी वीडियो। अच्छा, आप ये बताइए, मुकेश गोयल को जिताने के संदर्भ में या मुकेश गोयल के पक्ष में आपकी क्या क्या गतिविधियां रही चुनाव के दौरान? मुकेश गोयल के मैंने सब तो रैली में गया और सिटी में प्रचार किया, हर गाँव में जाकर मैंने प्रचार किया। अमित शाह जिस दिन आए थे वहीं में वही था, और जो भी प्रोग्राम थे सब प्रोग्राम में अटेंड हुआ।
आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने मुकेश गोयल के समर्थन में हर वो कार्य किया जो कि एक पार्टी के पदाधिकारी को करना चाहिए था जी, या कि उसके समर्थन में करना चाहिए था। फिर ये जो आपकी आवाज दब की गई है या आप कह रहे हो कि आपकी आवाज नहीं है, इस बात को लेकर के कोई व्यक्ति आपकी छवि खराब क्यों करेगा? बस उनको सही नहीं है मेरी भक्ति देख के। आप ये कहना चाह रहे हो कि आपकी कामयाबी लोगों को हजम नहीं हो रही। जैसे ही ये ऑडियो वायरल हुआ है, इसके बाद में क्या मुकेश गोयल ने आपसे संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया? बिल्कुल नहीं किया। उनको विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी आवाज है। उनको खुद को कन्फर्म नहीं है कि दिनेश मित्तल ऐसा कर सकता है। तो क्या आपने उन्हें हौसला देने का प्रयास किया, जबकि उन्होंने 40,000 से ज्यादा मत हासिल किए हैं कोटपुतली शहर से, जो कि कास्टिज्म के समीकरण के बावजूद हासिल करना आसान नहीं था? आसान नहीं था। मैंने उनको धन्यवाद भी दिया और हम एक बहुत बड़े अच्छे लेवल पे पहुंचे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो 43,000 वोट लिए हैं, एक अच्छा हासिल किए, अच्छी संख्या में हासिल किए। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति को अपना राजनीतिक सफर पूरा करना होता है जी, वो व्यक्ति हर एक कार्य को राजनीतिक दृष्टिकोण से करता है। लेकिन मुकेश गोयल एक ऐसे व्यक्ति थे, अब तक के चुनावी समर में जितने भी लोग शामिल हुए, उन्होंने सामाजिक कार्य इस तरह से किए कि वो लोगों की आवाज बन गए। लोगों ने उन्हें एक प्रतिनिधि के रूप में सेलेक्ट कर लिया और उन्हें मैदान में उतार दिया, और इसका जज्बा देखने को भी मिला। शहर में इतना भारी मतदान होना, महिलाओं का घर से निकल के बाहर निकलना, लंबी लंबी कतारों में खड़े रहना, हर एक व्यक्ति को सहयोग के लिए, मतदान के लिए प्रेरित करना, उन सारी चीजों के बावजूद जहां माहौल बड़ा खुशनुमा आगे बढ़ रहा था, वहां दिनेश मित्तल का वो ऑडियो जो है वो लोगों को निराशा का एहसास करवा रहा है, एक तरह से आत्मघाती होने का एहसास करा रहा है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? अवाम इस बात को जानना चाहती है कि आखिर आपके साथ क्या स्थिति ऐसी घटी और ये कैसे रुक सकती है? ये कुछ लोग मेरे जो समाज के हैं, बस यही बात कहूंगा कि जैसे मैं जिस कदर से मैं बढ़ रहा हूं समाज में, मेरे बिजनेस में और मेरी पार्टी में जो मैं काम कर रहा हूं, ये लोगों को हजम नहीं है। और सभी जगह होता है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं। बाकी मुकेश गोयल जी ने हमारे पार्टी में जो टिकट दिया, मुकेश गोयल जी को बहुत अच्छे सोशल जो दिया। मुकेश गोयल 36 कौमों के नेता है और उन्होंने समाज सेवा की बहुत काम की। आधी रात में मुकेश जी को बोलोगे तो मुकेश जी तैयार रहते हैं। वो सभी का मन जीते हैं और इसीलिए मन जीतने की वजह से हमारे को 43,000 वोट हमारी पार्टी को मिले। उसके लिए हमने सबने मेहनत की है। माना जाता है कि हार या जीत के बाद दोनों बड़ी पार्टियां अपनी समीक्षा करती हैं। उनके लिए एक एक विधायक एक तरह से संजीवनी बूटी की तरह होता है। कोटपुतली की सीट भाजपा के हाथ से निकल जाना एक छोटी नहीं, बहुत बड़ी एक तरह से उनके लिए नुकसान था, बहुत बड़ा नुकसान था उनके लिए। क्या ऐसे में किसी आला अधिकारी का कोई कॉल आपके पास आया, चूंकि आप कोषाध्यक्ष हैं, या कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन आपसे कॉल किया गया हो, कोई नोटिस आपको दिया गया हो, ऐसी कोई पार्टी की तरफ से पहल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। पार्टी का मेरे को पूरा विश्वास है और विश्वास रहेगा। मैं भी हमेशा पार्टी के साथ रहूंगा, चाहे मेरी पार्टी अब की बार अगली बार आएगी, अगर 5 साल बाद में दोबारा पार्टी हमारी सरकार बनाएंगे, जब तक मैं रहूंगा मैं बीजेपी के साथ हूं। बहरहाल दिनेश जी ने इस बात का पूरी तरह से खंडन किया है कि जो ऑडियो वायरल हुआ वो ऑडियो इनका नहीं था, बल्कि इनकी आवाज को डब करके इनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी, आप स्टूडियो पधारे और आपने अपना समय दिया और निसंदेह क्षेत्र में वैमनस्यता के माहौल को बढ़ने से रोका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया। थैंक यू। तो ये थी डॉक्टर राकेश शर्मा की दिनेश मित्तल से हुई खास मुलाकात। तो चलिए अब पाओटा से आ रही एक बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं, जहां अलवर, सीकर एवं जयपुर ग्रामीण जिलों में सक्रिय गैंग का मुख्य सरगना राहुल दर्जी उर्फ अटैक अपने 2 अन्य शातिर साथी देशराज किल्लर एवं हितेश के साथ रिलायंस पेट्रोल पंप NH8 पाओटा पर डकैती की योजना बनाते हुए हथियारों सहित गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि इस गैंग ने 3 दिसंबर को बानसूर में पेट्रोल पंप लूटा था, वहीं जून में मीरापुर फार्म से क्रैशर से 80,000 रुपए लूटे थे। पाटन में रॉयल्टी नाकों से लाखों के साथ ही बोलेरो भी लूटी थी। इन्होंने नीम का थाना से सोने की चैन, आईफोन एवं गाड़ी लूटी थी। साथ ही ये आरोपी कोटपुतली इलाके से कैंपर एवं नकदी लूट के भी मुख्य अभियुक्त बताए जा रहे हैं। कल रात को जरिए मुखबिर आसूचना तंत्र से सूचना मिली
कि कुछ बदमाशान प्रागपुरा इलाके में NH8 पर रिलायंस पेट्रोल पंप जो लाडाकाबास में स्थित है, वहां पर पेट्रोल पंप को लूट करने की योजना बना रहे हैं। इस सूचना को अपडेट करते हुए वृत्ताधिकारी कोटपुतली श्री सबरमल नागोरा के नेतृत्व में थानाधिकारी प्रागपुरा श्री सुरेश यादव जी, शाहपुरा थानाधिकारी श्री विक्रांत जी और सरुण थानाधिकारी श्री हितेश शर्मा जी के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया गया और इन तीनों टीमों को उक्त आसूचना के संदर्भ में कार्रवाई करने को निर्देशित किया गया, जिनके द्वारा जो आसूचना थी उसके आधार पर उक्त टीमों के द्वारा संपूर्ण इलाके की जहां पर वारदात किया जाना वांछित था घेराबंदी की गई, जगह जगह पर दबिश दी गई। तो साइकिल ये पाया कि जस्ट पेट्रोल पंप के पास में ही एक खुला स्थान, वहां पर 5 लोग बैठे हैं और आपस में कुछ गुपचुप बातचीत कर रहे हैं, जिनकी बात सुनने का प्रयास किया गया और शक शुबा के आधार पर पर्याप्त सबूत पाए जाने पर उनको चारों तरफ से घेराबंदी देकर दबिश देकर दबोचा गया। जब उनकी तलाशी ली गई तो उनके पास में एक देशी कट्टा, एक धारदार हथियार चाकू, 2 जिंदा कारतूस व डकैती करने के पर्याप्त उपकरण पाए गए, जिनको थाने पर लाकर उनके विरुद्ध डकैती की तैयारी करने का प्रकरण दर्ज किया। मौके पर 3 व्यक्ति पकड़े गए, जिसमें से एक अटैक गैंग का जो सरगना है राहुल दर्जी सन ऑफ कैलाश दर्जी जो बड़ावा से कोटपुतली का रहने वाला है, एक देशराज गुर्जर सन ऑफ कैलाश गुर्जर यह है बालाकी नांगल कोटपुतली इलाके का रहने वाला है, एक हितेश यादव सन ऑफ सीताराम यादव ये नारेड़ा का रहने वाला है। इनको मौके से पकड़ा गया, जिनसे थाने पर लाके पूछताछ की गई तो इनके द्वारा बताया गया कि अन्य 2 मुलजिम रवि जिलो जो थाना पाटन का है और धर्मपाल उस बीपी जो कोटपुतली इलाके का रहने वाला है, उनका मौके से भाग जाना। उक्त मुलजिम जयपुर ग्रामीण, अलवर और इसके अलावा सीकर जिलों की विभिन्न करीब 8 प्रकरणों में वांछित है, जिसमें से अभी दिसंबर में उनके द्वारा बानसूर के चतरपुरा पेट्रोल पंप पर 85,000 की लूट की गई है। जून में थाना प्रागपुरा के मीरापुर फार्म क्रेशर पर इनके द्वारा 85,000 की लूट की गई। इसके अलावा पाटन इलाके में इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के मुकदमे इनके हैं। नीम का थाना में 2 रॉयल्टी नाकों पर इनके द्वारा लूट की गई, आईफोन लूटे गए, इसके अलावा गाड़ियां लूटी गई। कोटपुतली इलाके में पिछले दिनों इनके द्वारा पिकअप को रोककर उसकी पिकअप की लूट। इंदौरिया टाइम्स के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।